नमस्कार। क्यूए एक्सप्लोर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपलक्ष्य हूं और वीडियो का शीर्षक है चिकन अंडे को सेने की प्रक्रिया इंक्यूबेटर में। और ये प्रक्रिया हम चरण दर चरण आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी को भेजें, जिससे इस वीडियो का जो लाभ सबको मिलता है। एग इंक्यूबेटर ये वह प्रक्रिया है जो नॉर्मली किसी भी प्राणी या किसी भी उभयजीवी और अभयजीवी प्राणी जो अंडा से निकलता है, पक्षी या पशु, और जो मदर के पेट से निकलते हैं, दोनों प्रक्रिया में इंक्यूबेशन होता है। मदर के जो पेट में होता है वो इंक्यूबेशन उसके एटमॉस्फेयर, जो गर्भ के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वह पानी के साथ में होता है, परंतु जो अंडों के साथ में जो इंक्यूबेशन होता है वह इंक्यूबेशन जो होता है वो ड्राई होता है, परंतु अंडे के अंदर भी एक लिक्विड जो मौजूद होता है, उसे लिक्विड और उसके एम्ब्रियो के साथ में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को इंक्यूबेशन कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अंडा जो होता है, अंडा चिकन का अंडा 1 से लेके 18 दिन तक उसके अंदर बच्चा बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया होने के लिए जो एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है और जो प्रोसेस की जरूरत होती है उसे इंक्यूबेटर कहते हैं, इसके इंक्यूबेशन कहते हैं। और वो मशीन जिसके अंदर यह इंक्यूबेशन की प्रक्रिया होती है उसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 इंक्यूबेटर रखे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो इंक्यूबेटर है वो 500 अंडे का है। उससे सबसे छोटा वाला जो इंक्यूबेटर है वो 100 अंडे का है। अलग अलग कैपेसिटी के इंक्यूबेटर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर इंक्यूबेशन में आप देखेंगे कि 30,000 से लेके आप 100 अंडों से लेके 30,000 अंडों तक का मशीनरी आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। और आपकी हैचरी के साइज के हिसाब से यह निर्धारित किया जाता है कि आपको कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इंक्यूबेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी? सबसे पहले इंक्यूबेटर आपको चाहिए, आपको इंक्यूबेशन करने के लिए अंडे चाहिए, कुछ आपको थर्मामीटर एडिशनल और ह्यूमिडिटी मीटर चाहिए, और पानी का रिक्वायरमेंट रहे। तो इंक्यूबेशन में सबसे पहले अंडों का चयन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अंडे किस तरीके से चयन किया जाए यहां पे हमें आपको बताया जाएगा। अंडे जब ताजा अंडे जो होते हैं उसको जितना आप नए अंडे रखेंगे, 5 दिन से लेके 30 दिन तक के अंडे, वह अंडे आप उसको चुने। अगर आप ज्यादा पुराने अंडे चुनते हैं तो आपका इंक्यूबेशन के अंदर आपको लॉस होगा, ज्यादा परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 100 अंडे अगर पुराने रखेंगे तो उसमें इंक्यूबेशन का जो है मैक्सिमम 60% मिल पाएगा। अगर आप अंडे ज्यादा 30 दिन से पहले के आप अगर रखते हैं तो आपको परसेंटेज ज्यादा मिल सकते हैं। अंडों को अच्छे से सफाई करें। सफाई करने का मतलब यह नहीं है कि आप अंडों को धो डालें पानी से, उसको आराम से उसके ऊपर स्प्रे करके उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। आप एक टॉर्च लेके अंडे को चेक करें, उसके ऊपर कोई दरारें नहीं होनी चाहिए या कोई इस तरह का दोष नहीं होना चाहिए। अगर आप अंडे के ऊपर चेक करते हैं तो माइनर ऑरेंज कलर का वो अंडा होना चाहिए, और उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक डॉट या कुछ अंदर जो है एम्ब्रियो बिफोर हैचिंग नहीं होना चाहिए, और अंडे को साफ होना चाहिए लेकिन धोया हुआ नहीं होना चाहिए। यह मैंने आपको एक पिक्चर के द्वारा में यहाँ पे दिखाया गया है कि अंडे क्रैक किस तरीके से दिखते हैं। अगर आप एक टॉर्च जो है लगाते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यह अंडा क्रैक है, जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इंक्यूबेटर की तैयारी, सबसे पहले जब आप इंक्यूबेटर में मशीन अंडे को रखने की जो तैयारी करते हैं उसमें सबसे पहले आपको इंक्यूबेटर को साफ और सैनिटाइज करना। साफ करने के लिए गुनगुना पानी यूज करें, कपड़े से उसको साफ करें। उसके बाद उसमें
थोड़ा जो है एंटी पेस्टिसाइड डाल के उसको साफ कर लिए और उसको अच्छे से सुखा ले। तो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर आपको 99 फ़ारेनहाइट, अगर आप डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं तो 37.5 सेट करें। और आर्द्रता, अगर ह्यूमिडिटी, उसको 50 से 55% पहले 18 दिन के लिए, 50 से 55% जब पहले 18 दिन के लिए, क्योंकि उस टाइम तक आपके मशीन में जो है टर्निंग शुरू रहेगा, घुमाना जो होता है अंडों को घुमाना शुरू रहता है। और उसके बाद जब हैचिंग पीरियड आता है तो हैचिंग पीरियड के टाइम पे 65 से 70% आपको इसकी ह्यूमिडिटी कर देनी है, जो अंतिम के 3 दिन होते हैं। अंडों को प्लेसमेंट किस तरीके से करें? अंडे आप देख सकते हो, यहाँ पर अंडे के रखने के लिए यहाँ पे ट्रेज दी गई है। एक एग इंक्यूबेटर में यहाँ पे ये ट्रेज है। या ट्रे के अंदर अंडों का जो नुकीला हिस्सा है उसको उल्टी तरफ आपको उसको रखना है। और अंडों को मशीन को ट्रे में रखने के बाद मशीन के अंदर डाल देना है। मशीन का हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में एक बार आपका मशीन को टर्निंग होना चाहिए। टर्निंग क्यों जरूरी है आपको मैं बताना चाहूंगा। जब अंडे मशीन में रखे जाते हैं और वह अंडा जब वो बनता है, जब उसको हीट और ह्यूमिडिटी मिलता है तो वो धीरे 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 उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो गाढ़ा होता जाता है और अंदर बच्चा बनता जाता है। जब वह प्रक्रिया होती है तब एक तरफ अगर अंडा रह जाए तो वह अंडा एक तरफ चिपक जाएगा और जो बच्चा है वो या तो वो लंगड़ा लूला इस तरीके से हो सकता है। तो वो अंडे को इस तरीके से टर्न किया जाता है और राइट और लेफ्ट इस तरीके से टर्न किया जाएगा। और टर्न करने की वजह से यह अंडा जो है वह चिपकेगा नहीं, और वह चिपकेगा नहीं और उसके बाद वह बच्चा जो है हुष्ट पुष्ट अच्छे से जन्म ले सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्निंग किस तरीके से हो रही है। यहाँ इस मशीन में राइट लेफ्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे टर्निंग हो रही है। आप देख सकते हैं फिर से ये टर्निंग आगे कैसे परफॉर्म करती है। ये राइट और लेफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। यह इंक्यूबेटर हमारे ही कंपनी के द्वारा बनाया गया है और वही वीडियो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हैं अभी आप ये जो है टर्निंग शुरू है। यह प्रक्रिया पूरे 2 घंटों में एक बार लेफ्ट और एक बार राइट की तरफ होती है, जिससे अंडा जो है अंदर चिपकता नहीं है। तापमान और ह्यूमिडिटी की निगरानी कैसे रखें, जो यहाँ पे आपको बताया गया। अलग अलग टाइप के आपके पास में जब आप इंक्यूबेटर खरीदेंगे तो आपके पास में जो कंट्रोलर है वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। कई कंट्रोलर जो होते हैं वो डिग्री सेल्सियस के हिसाब से होते हैं, कई टेम्परेचर जो होते हैं फ़ारेनहाइट के ऊपर होते हैं। अगर वो फ़ारेनहाइट के ऊपर है तो आपको जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के हिसाब से होने चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखें यहाँ पर टेम्परेचर जो है 39.3 दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 37.5 होना चाहिए। और यहाँ पे जो अब हम फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो 97.5 और 98 99 के बीच में यह टेम्परेचर होना चाहिए। उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर उससे ज्यादा और उससे कम होता है तो हमारा जो हैचिंग का रेट है वो गिर जाएगा, या तो पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि हमारा 100% हैचिंग फेल हो जाए।
अंडों का मॉनिटरिंग कैसे करें। जैसे ही आप मशीन के अंदर अंडे रख देते हैं, 5 से 6 दिन हो जाते हैं, तो अंदर हैचिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहां पे बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे इंसानों में भी बच्चे डेवलप होते हैं, वैसे अंडों के अंदर भी सेम यही चीजें होती है, परंतु हमें उसको ऑब्जर्व करना होता है, हमें उसकी निगरानी करनी होती है कि यह प्रक्रिया सबसे सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो 7 दिन के अंदर आप कैंडलिंग करेंगे, एक टॉर्च लेके आप अंडों के ऊपर आप रखेंगे, या तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो कैंडलिंग के नाम पे हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप हमारी कंपनी से भी संपर्क कर सकते हो, हम आपको उसकी भी डिटेल्स दे सकते हैं और हम आपको बेच भी सकते हैं। परंतु आप जब उसको टॉर्च या तो कैंडलिंग इक्विपमेंट के आप नीचे लगाएंगे तो कुछ इमेज आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यह जो है अंडा 7वें 8वें दिन पर आप तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें एक छोटा सा एम्ब्रियो आपको डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, और वो एम्ब्रियो धीरे 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 बढ़ता हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी रग्स जो है, नसें जो है वो डेवलप होती जाएगी, और एक समय एक ऐसा आएगा जिस तरीके से आपको यहाँ पे बच्चा बना हुआ दिखाई देगा, उसमें लिक्विड काफी कम होता जाएगा। और उस दौरान अगर आपको कोई अंडा खराब मिलता है, जिस तरह से आप मान लो 10 दिन के बाद सारे अंडे आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, परंतु एक आधा अंडा आपको इस तरीके का ऑरेंज दिख रहा है और वो डेवलप नहीं हो रहा है, या वो फूट गया है, या उसको कुछ ऐसा डैमेज दिख रहा है, तो आप उसको हटा दें, जिससे आपके दूसरे अंडों के ऊपर कोई इन्फेक्शन या कोई दूसरी बीमारी लगने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आप जैसे ही आप 18 दिन पूरे कर देते हैं, 18 दिन पूरे होने के बाद आपको हैचिंग के लिए तैयारी करनी है। हैचिंग के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपके इंक्यूबेटर के अंदर आपका मशीन कॉम्बो मशीन है, तो आपको मशीन के अंदर सिर्फ आपको ट्रे चेंज करनी होगी। अगर आपके पास अलग अलग मशीन है तो आपको उस सेटर वाले मशीन में से अंडे निकाल के आपको हैचिंग वाले मशीन के अंदर ट्रांसफर करने होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैचिंग का ट्रे जो यहाँ पे लगाया गया है, ये हैचिंग ट्रे है, इसके अंदर अंडों को इस तरीके से बिछा दिया जाता है, और ये 18 से 21 दिन के अंदर अंडे जो है, अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। परंतु उस समय टेम्परेचर तो सेम रहता है, परंतु ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया जाता है, ह्यूमिडिटी को 70% तक बढ़ा दिया जाता है, और उससे जो है अंडे का ऊपरी पड़ जो होता है वो नर्म होता है, नर्म होने से बच्चे जो है आसानी से बाहर आ सकते हैं। अंडों को स्वाभाविक फटना आप जिस तरीके से देख सकते हो, जैसे ही बच्चे जब अंदर एक्टिव हो जाते हैं, जब वो उन्हें समझ में आ जाता है कि अभी हमारा समय जो है निकलने का हो गया है, तो वो एक प्राकृतिक तरीके से चोंच मार के इस अंडे से बाहर आते हैं। और कई बार जो है, कई बच्चे जो है वो बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस उस परिस्थिति से आपको अगर निपटना है, तो आप उसके ऊपर एक फॉर्मलिन का एक स्प्रे कर सकते हैं, और धीरे धीरे से उस अंडे को आप छिलके उतार के उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। परंतु उस संजोगों में बच्चा जो बचने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है। जैसे ही चूजे आपके आ जाते हैं बाहर, तो वो सबसे पहले आपको इंक्यूबेटर में ही रखने हैं कुछ देर तक, 24 घंटा, जब तक वो बच्चे सूख नहीं जाते अच्छे से, बिल्कुल आराम से सूखने के बाद में आपको उसके ब्रूडर में स्थानांतरित करना है। ब्रूडर के अंदर 38 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके आप एक ऐसा एरिया बनाए जिसके अंदर बच्चे जो है 38 डिग्री टेम्परेचर उसके अंदर रहे, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं, क्योंकि इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री होता है, और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर कभी बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है। एकदम से अगर आप टेम्परेचर अलग टेम्परेचर में अगर आप बच्चों को ले जाओगे, तो वो उसमें सेटल नहीं हो पाएंगे, हो सकता है कि वो बच्चे मर जाए, हो सके तो बच्चे बीमार हो जाए। इसके लिए आपको धीरे धीरे उसको टेम्परेचर जो है उसे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में लाने के लिए सबसे पहले आपको उसको ब्रूडर में रखना पड़ेगा। ब्रूडर से फिर धीरे से धीरे एक एक दो दो ब्रूडर हटा के आपको फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आना है। यह प्रक्रिया 3 से 4 दिन चलती है जब बच्चे होने के बाद में। चूजों को गर्मी देनी है अच्छे से, जिस तरह से मैंने बताया, ब्रूडर से आप गर्मी दे सकते हो। ब्रूडर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रूडर हमने यहाँ पे दिखाया है, ये गैस ब्रूडर हमने आपको दिखाया है। फिर चूजों को भोजन लगेगा। भोजन में सबसे पहले जो स्टार्टर फूड होता है वो स्टार्टर फूड दिया जाता है, उसके बाद ग्रोवर फूड दिया जाता है, और उसके बाद में फिनिशर फूड दिया जाता है। यह प्रक्रिया
1 से लेके 40 दिन के बीच में होती है। आपको बिल्कुल गाइड कर दिया जाएगा कि किस फीड को कितने दिन देना है और किस प्रमाण में देना है, यह आपको बहुत अच्छे से बताएगा। और जिस दिन हैचिंग हैचिंग होता है उस दिन डे 1 को पहला वैक्सीन लगता है, वो वैक्सीन भी आपको उसके गर्दन के पीछे देनी है। और भोजन और पानी जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फीडर दिया गया है और यहाँ पे ड्रिंकर दिया गया है। इस तरीके के इक्विपमेंट आते हैं जिससे यह बच्चे पानी आराम से पी सकते हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करना होगा। जितना आप पोल्ट्री को कम डिस्टर्ब करेंगे उतना ही अच्छा बिजनेस आप कर पाएंगे। इस वीडियो के लिए कोई आपका प्रश्न है, सवाल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर वीडियो के आखिर में हमने कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में दिया हुआ है, आप वहां पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज डाल सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। पोल्ट्री रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी प्रोसेस को जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।